कत्तर करो बड़ाई मोदी कत्तर करो बड़ाई, उपमा तोहर करो केकरा से करता हूँ अधिक लजाई मोदी। कहाँ से आए हैं? बड़ाई बिहार से आए। ओह, बिहार से आए। बिहार से आए। बिहार के वो के तेजस्वी यादव तो है ही उप मंत्री, वो कह रहे हैं कि पेट में दर्द होगा, पैर में दर्द होगा तो मंदिर थोड़ी जाएंगे, दवा खाना जाएंगे। यही बात तो रावण भी कहता था, यही बात तो रावण भी कहता था, लेकिन तब उसको पता चला जब अंतिम समय में वह भी कहा राम राम, अंतिम समय में बोला राम राम। यही रावण भी कहता था, यही मेघनाथ भी कहता था। आंधियां आती है, हवा शांत होती है, और जानते हैं सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। मोदी नहीं विचलित होते हैं, क्षण एक नहीं धीरज खोते, अरे विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से कभी उप कहते हैं, जो अन पड़ता है सचते हैं। सच है विपत्तियां जब आती है कायर को ही दहलाती है। मोदी है तो मुमकिन है, विशेष जो भी कहूं वो कम ही है। इतना हृदय आधारित है, इतना उद्वेलित है। शब्द होता है मोहब्बत में, मोहब्बत आंसू पानी धुआं हवा अपना जगह खोज लेती है। वाह वाह वाह, क्या गजब मारे हो आप। अरे कब लिखे हो इसको, कब लिखे हो? कब लिखे हैं? हर समय लिखते आ रहे हैं। 10 वर्ष की आयु से 5 बार अयोध्या आ रहे हैं, लेकिन आज जो खुशी है वो उसके लिए शब्द है जो व्यक्त कर दूं। अब आपको इंटरनली लव है किसी से, उसके लिए शब्द होता है, होते ही नहीं है उसके लिए शब्द। योगी जी के लिए भी अगर कुछ सुना दे तो मजा आ जाए। जो भी कम कहा जाए, योगी जी तो दिखा दिए कि एक राम एक हनुमान को बर छोट कहते अपराधु, किसको छोटा कहे किसको बड़ा कहे। जब भगवान राम का चरण दबाते थे ना हनुमान जी, तो माँ जानकी बैठी थी, इधर उधर नहीं देखते थे, दूसरे तरफ देखने लगते थे। जब हनुमान जी देखे तब माँ जानकी पूछी रात में कि क्यों आप हनुमान जब नजर मिलाते थे नहीं मिलाते थे? बोले मैं उसका ऋणी हूँ, ऋणी से नजर नहीं मिला रहा हूँ, इसलिए मोदी जी जोगी जी से नजर नहीं मिला सकते, ऋणी है। एक प्राण छोटे भाई बड़े भाई जैसा माहौल है एकदम, एक प्राण दो देह, प्राण एक है देह दो है। और विशेष क्या कहूँ हमारे महान भाव से। आप तो गजब बात कर रहे हैं। एक चीज और बताइए, कांग्रेस ने, सुन लीजिए, कांग्रेस ने मंदिर आने से साफ तौर पर झटक से मना कर दिया। इस माहौल को कैसे देखते हैं उनकी? हम तो इसी तरह से देखते हैं, जब हम बचपन में थे, महाराज 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 2 मिनट सुन लीजिए, महाराज 2 मिनट सुन लीजिए। जब हम बचपन में जाते थे ना, तो हम बच्चे थे तो पिताजी सब कहते थे हाथी गौ माता था, प्रणाम करो गणेश जी हैं गणेश जी। हम लोग ताता लगा के खड़े हो जाते थे, और गांव भर के हर मोहल्ले के कुत्ते पीछे से भूखते थे। अगर हमारे पास हमारी भाषा कुत्ता समझता, अगर हमारी भाषा कुत्ता समझता तो हम जरूर उससे पूछते कि तुम भूखते क्यों हो? तो एक ही जवाब देता कि ये जो हाथी जा रहा है इससे कोई दुश्मनी नहीं है, हाथ जो जोड़े हुए हो ये सहन नहीं हमको हो रहा है। उसी तरह से कुल पार्टी एक होकर के सहन नहीं हो रहा है, यही बात है। और वह हाथी ऐसा अलमस्त मनमत्वर कुंजर गामी जरा जा रहा है, न हाथ जोड़ने वाले के नजदीक खड़ा होता है और न उसको पीछे ताकता है। तो वो हाथी जोगी मोदी है, वो जोगी। ये सारे लोग इकट्ठे होकर कुछ हो नहीं पाएगा इस बार। आपको कैसा लगता है? कल्पना नहीं कीजिए, सोच कैसे लीजिए, आप क्या कर पाएगा, क्या कर पाएगा? अरे शर्म हया को भी हया लगती है, ये तो इतने बेशर्म है कि हमको कहने में लज्जा आ रही है, आपको सुनने में लज्जा आएगी, आपको सुनने में लज्जा। तो मतलब ये है कि राम भी किसी के बाप का नहीं है, उसका विरोध करते हो, सनातनी हो कि नहीं? और गाय कटवा दो, ममता बनर्जी का तो कम से कम पैर छूता हूँ, नाम मत बोलो, जो गौ हत्या करवा करके हमारे राम को बदनाम करने चली है। हाँ, कुछ देर दिल के लिए मिल जाते हैं धन दारासुत पापी को भी, कुछ देर के लिए रावण का भी पता का फहर आता, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ वही अब होने जा रहा है 24 में। न भूते न भविष्यति, न भूते न भविष्यति। एकदम माहौल गरम। क्या कहना चाह रहे हैं? कहाँ से आए हैं? अयोध्या जी से ही। अयोध्या से ही है। आज अयोध्या राममय है, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग त्रेता युग में, जिस समय राम, कलयुग में त्रेता युग, कलयुग में त्रेता युग का साक्षात दर्शन हो रहा है। और हम लोग तो भाग्यशाली हैं अयोध्या वासी कि अपने आंखों के सामने आज रामलला को भव्य दिव्य राम मंदिर में प्रतिष्ठित होते देख रहे हैं। और
जिसको जो करना करे, हमारे राम जी तो रामलला तो दिव्य दरबार में प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। विरोधी लोग तो विरोध करते रहेंगे, उनके पास तो और कोई मुद्दा बचा नहीं। दिवाली कैसे मनेगी? दिवाली दीपावली ऐसी मनेगी कि जैसे जिस समय राम जी त्रेता युग में आए थे ना, जब 14 वर्ष के बाद, तब जो माहौल बना था, और जिस समय राम जी का जब प्राकट्य हुआ था, तो उस समय जो माहौल था वैसा माहौल आज हम लोगों को अनुभव हो रहा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे दीपोत्सव में हमारे योगी जी के कारण हम लोग मनाते हैं, वैसे 22 जनवरी को केवल अयोध्या में नहीं, एक और विशेषता बड़ी बात कि अन्य दीपावली में तो हम अयोध्यावासी दीपोत्सव मनाते थे भव्य, लेकिन इस बार जो 22 का जो दीपोत्सव है, पूरे विश्व में दीपोत्सव दिव्य और भव्य मन रहा है। ये तो 500 साल की दिवाली है भाई। बाबा 500 साल की दिवाली इस बार 22 जनवरी को मनाई जाएगी। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? इस पर हम कहना चाहते हैं दिवाली तो दिवाली ही है, और पृथ्वी की क्या बात, आकाश में जितना देवतागण है वो भी दिवाली मनाएंगे, और अब सारा नाचने की तैयारी कर रहे हैं। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगा उस दिन शिव जी भी यहाँ पर पधारेंगे। ऐसा माहौल है कि हम शब्द से वर्णन नहीं कर सकते हैं, हृदय ही जानता है, वाणी नहीं जान सकती है। आँख देखती है लेकिन बोल नहीं सकता है। हम खास करके कहना चाहते हैं हिंदू और मुस्लिमों पर, वह हिंदू नहीं जो अल्लाह का नाम नहीं लिया, वह मुसलमान नहीं जो राम को गले न लगाया। हम विरोधी पर कहना चाहते हैं कि भारत की जनता को इन विरोधियों से सावधान हो जाओ। यह सनातन धर्म का विरोधी नहीं है, बल्कि राष्ट्र का, पूरे समाज का, गरीब का, बेरोजगारों का विरोधी है। कौन विरोधी है? विरोधी पार्टी कांग्रेस है, और सब जितना जोर है। क्यों है? अरे सबसे बड़ी बात है कि मोदी का ही राम मंदिर नहीं है, मोदी का हिंदू धर्म नहीं है। तो कह रहे हैं मंदिर राम जी का नहीं, मोदी का है। यह हिंदुओं की पुकार है, हिंदुओं की धड़कन है। सौसे हिंदू जो 1 अरब है उसकी आवाज है, उसकी धड़कन है, उसको मोदी पहचाना और इस पथ पर चल रहा है। हम कहते हैं कि यदि विपक्षी पार्टी राम मंदिर पर संसद में कानून बना देता तो 70 वर्ष लड़ने की क्या जरूरत है। आज भी उसको चेतना होना चाहिए, इसका समर्थन कर देना चाहिए। हिंदू धर्म के लिए कह रहा है, हिंदू धर्म तो विरोधियों है, यदि समर्थन कर देता संसद में हिंदू धर्म हो जाता, उसके बाद तो बेरोजगारी पर लड़ाई छिड़ती, देश के विकास पर लड़ाई छिड़ता, नौजवान जो भटक रहा है उस पर लड़ाई छिड़ता, नहीं छिड़ता। गरीब अमीर के जो खाई चोरी हो रहे हैं इस पर युद्ध होता। 2 वर्ग होना चाहिए, अमीर और गरीब, छोटा बड़ा तो रहेगा लेकिन इसकी खाई पाटना होगा। लेकिन कांग्रेस तमाम मुद्दों को धर्म के नाम पर विरोध करके रोक दिया। से भारत के संपूर्ण प्रजा को कहना चाहते हैं कि इससे सावधान रहो। यह देश का दुश्मन है, नौजवानों का दुश्मन है, बेरोजगारों का, गरीबों का, जो कि गरीबी मुद्दा उठने नहीं देता है, जातिवाद करता है, क्या क्या करता है। और इसको हम कहना चाहते हैं कि अभी तो नहीं तो जगत बगत सपनों न सुख पाई है, तू जन्म जन्म रोई है, तू जन्म जन्म रोई है, सपनों न सुख पाई है। हब है विष भोजन सुधा सान जो खाओगे, छुटबे को विशेष जतन बांधे जाओगे। राजनीति तुम जो गंदा कर रहा है ना, जितना कर रहा उतना पीछे जाएगा। और कांग्रेस तो शुरू से ही इस देश का विरोधी रहा। जाके पाप कांपे गने, जवाहरलाल हमारा भिट्टो छोड़ दिया, तिब्बत को दे दिया जो कि हमारे लिए खतरा पैदा है। और इंदिरा गांधी भी 2/3 बहुमत से धर्मनिरपेक्ष कर दिया, राजीव गांधी भी कर दिया है। देश को इतना ही दूसरे धर्मावलंबी बनाने की कोशिश कर रहा है। यह कांग्रेस पर राम विरोधी बातें कर रहे हैं। राम नहीं, विरोधी नहीं, यह कांग्रेस पार्टी हिंदू को मिटाना चाहती है। क्या आज कुछ नहीं, बस एक बात कहना चाहते, खुशनसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला हो,
ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, तेरे राघव तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। आज तो कुछ नहीं, आज तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि राम जी का दिव्य भव्य राम मंदिर में अपने ठाकुर जी को अपने नेत्रों के सामने विराजमान होते हुए देख पा रहे हैं। आज मुद्दा, आज गरीबी, आज अमीरी को छोड़िए, आज करोड़ों नहीं और वो हिंदुओं के दिल के धड़कन आज मेरे रामलला दिव्य राम मंदिर में विराजमान हो रहे। मुद्दा की बात हम बाद में भी कर लेंगे 22 जनवरी के बाद, जिस मुद्दे पर बहस जिसको करना होगा। ये बात विपक्ष को समझाइए ना। अरे विपक्ष की बुद्धि मारी गई है, विपक्ष की बुद्धि मारी गई है। आज जहां करोड़ों अरबों हिंदू उत्सव मना रहे हैं, आज वहां पर वो लोग विपक्ष के लोग राम विरोधी बात करके और जनमानस के नजरों में गिरने का काम कर रहे हैं। अरे उन्हें लग रहा है कि एक वोट बैंक को साथ देंगे। वोट बैंक आप क्यों नहीं कर रहे थे? अरे आप भी शामिल हो जाइए ना, कुछ परसेंट आपको भी वोट बैंक बढ़ जाएगा। आप आ करके रामलला के दरबार में माथा टेक किए, आपका भी वोट बैंक बढ़ जाएगा। कौन मना कर रहा है आपको अयोध्या आने से? कौन मना कर रहा है आपको रामलला के निमंत्रण को ठुकराने से? आप तो रामलला के निमंत्रण को ठुकरा करके हिंदुओं के हृदय से थोड़ी बहुत जो कुछ लोगों के मन में भावना थी आपके प्रति, वो भी आपने खत्म कर। पूरा देश जानना चाहता था और उन्होंने ये किया। पूरा देश समझना चाहता था कि क्या कांग्रेस पार्टी 22 तारीख को न्योता स्वीकार करेगी, पर स्पष्ट तौर से उन्होंने मना कर दिया। मना नहीं किया। वो होता है ना कि हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि जिसकी बुद्धि खराब हो जाती है ना, जिसकी मति खराब हो जाती है, उसकी यही दशा होती है। तो इन लोगों ने हमारे रामलला का निमंत्रण नहीं ठुकराया, ये अपने अस्तित्व को गर्त में गिराने का काम शुरू कर दिया। अरे रामलला जिसको अगर आप आते तो शायद करोड़ों अरबों विश्व की नजर आपके ऊपर पड़ती कि अरे अमुक व्यक्ति भी कांग्रेसी भी बैठे हुए हैं। लेकिन ये तो दुर्भाग्य है कि रामलला का निमंत्रण ठुकरा करके आपने सभी के नजर से गिरने का काम किया है।